दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मुराद एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा के बारे में, जो कि स्कूलों की अर्धवार्षिक परीक्षा लगने वाली है, उसका टाइम टेबल और सिलेबस, इन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी गई है बोर्ड के द्वारा। तो आज हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि कब एग्ज़ाम होगी, कौन सा सिलेबस होगा, कितने नंबर के क्वेश्चन होंगे, इन सभी के बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं, आज ही वह नोटिफिकेशन डला है। तो चलिए देखते हैं, देख लीजिए। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बीकानेर, जिसमें 20/11/2021 को, यानी कि कल यह नोटिफिकेशन डला है। ठीक है दोस्तों, इसमें समस्त जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा यह सभी नोटिफिकेशन डाल दी गई है। इस कार्यालय का पूर्व प्रसारित परिपत्र, इन सभी समान परीक्षाएं, इन सभी को छोड़ के आगे देखते हैं कि कब से एग्जाम होगी। थोड़ा सा अभी देखते हैं इसके बारे में, रुको। इसमें आगे क्या क्या दे रखा है, इन सभी चीज़ों के बारे में देखते हैं इधर। इसमें जो बताया गया है कि अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन 17-21-22 के समस्त सरकारी तथा गैर सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों हेतु अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन देख सकते हैं यहाँ पर 13/12 यानी कि 13/12/2021 को यह एग्ज़ाम से स्टार्ट होकर 24/12/2021 तक ये चलने वाली है। ठीक है, कि मध्य जिला परीक्षा आयोजन के माध्यम से जिला स्तर पर की जाएगी। ठीक है, निर्देश ये सब छोड़ सकते हैं इसको। और 6 से 8 तक की अर्धवार्षिक परीक्षाओं का आयोजन प्रश्न पत्र निर्माण विद्यालय स्तर पर किया जाएगा। ये यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट नोटिस है, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पर कि जो कक्षा 6 है, कक्षा 6 से 8 की जो परीक्षाओं का जो प्रश्न पत्र होगा, ये यहाँ पे देखिए, प्रश्न पत्र का जो निर्माण होगा विद्यालय के स्तर पर होगा, विद्यालय के स्तर पर होगा 6 से 8 तक के। याद रखिएगा, 9 से 12 में तो 13 दिसंबर 2021 से 24 दिसंबर 2021 तक एग्जाम लगेगी, 9 से 12 तक की। ठीक है, और 6 से 8 तक की जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं हैं, उनका आयोजन विद्यालय स्तर पर, यानी कि विद्यालय के ही टीचरों के द्वारा प्रश्न पत्र बनाया जाएगा और उन्हीं के द्वारा एग्जाम ली जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में और भी। अब देख लीजिए यहाँ पे, और बता देते हैं आपको, जो 21/22/17 है, उसमें 1 से 5 तक के अध्ययनरत विद्यार्थी हेतु अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाकर विद्यार्थी को सतत व व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रियांतर्गत पोर्टफोलियो के अनुरूप तथा शिक्षकों द्वारा किए गए आकलन के आधार पर किया जाना है। इस हेतु आवश्यकता अनुसार पेन एंड पेपर टेस्ट अर्धवार्षिक परीक्षा हेतु निर्धारित अवधि के दौरान लिए जा सकेंगे। इसमें कोई अभी निश्चित नहीं किया गया है 1 से 5 तक के। वो अभी जो टेस्ट जो लगेंगे 1 से 5 तक के कक्षाओं के लिए जो टेस्ट लगते हैं, उसके आधार पर ये मूल्यांकन कर दिया जाएगा, जो आपके टीचर होंगे विद्यालय के, उन्हीं के अनुसार। अब क्या पाठ्यक्रम रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा अर्धवार्षिक परीक्षाओं का, तो कोविड जनित परिस्थितियों के मद्देनजर RSCERT तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा समस्त कक्षाओं के पाठ्यक्रम संचितकरण उपरांत, मतलब जो पाठ्यक्रम है उसका 60% भाग अर्धवार्षिक परीक्षा हेतु निर्धारित किया गया है। 60-60% आपको सिलेबस का 60% आएगा सभी परीक्षाओं के अंदर। 60% प्रतिशत के आधार पर अर्धवार्षिक परीक्षाओं के प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाएगा।
यानी कि 60% के आधार पर ही आपके अर्धवार्षिक जो परीक्षा का पेपर है, अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है, उसका निर्माण किया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हाईलाइट करने के लिए मैं कर देता हूँ थोड़ा सा। हाँ, यहाँ पे देखिए प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाएगा 60% पाठ्यक्रम के आधार पर अर्धवार्षिक परीक्षाओं के प्रश्न पत्र का आयोजन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं और भी इन्हीं से रिलेटेड कुछ अन्य जानकारियाँ जो आपको पता होनी चाहिए। तो एक बार इसको जूम कर लेते हैं हम। अब देखते हैं इसको। इसमें जो जानकारी दी गई है, अब देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा जानकारी। इनकी परीक्षा का प्रतिशत अधिभार यानी 21-22 के नॉन बोर्ड कक्षाएं तथा कक्षा 1 से 7 तथा 9 व 11 के लिए 4 परीक्षाएं आंकलन की गई है। जो इस बार जो जिनकी बोर्ड ने लगेगी, जैसे कि 1 से 7 तक की हो गई, फिर 9वीं की हो गई, 11वीं के लिए 4 परीक्षाएं आकलन किए जाने हैं। नॉन बोर्ड जो जिनकी बोर्ड की परीक्षाएं नहीं है, उनका वेटेज निम्न अनुसार किया जाएगा। प्रथम परक, द्वितीय परक, अर्धवार्षिक और वार्षिक। ये जो टेस्ट हैं तुम्हारे जो लिए गए हैं, कुल अंकों का 10%, 20 अंक का, कुल अंकों का 10%, 20 अंक और कुल अंकों का 30%। कुल अंकों का 30% यानी कि 60 अंक और कुल अंकों का 50% यानी कि 100 अंक। ठीक है, वेटेज इस प्रकार से लिया जाएगा। ओके, बोर्ड परीक्षाओं के, अब जो ये तो हो गई जिनकी बोर्ड नहीं लगेगी, जैसे कि 1 से 7 तक, 9वीं हो गई और 11वीं हो गई, इनके लिए इस प्रकार से जो टेस्ट दिए होंगे, प्रथम और द्वितीय, फिर अर्धवार्षिक परीक्षा होगी, फिर वार्षिक परीक्षा होगी, उन कुल अंकों का 50% वेटेज के आधार पर निर्धारित किया जाएगा परसेंटेज। और यह है बोर्ड कक्षाओं के विविध परीक्षाओं का वेटेज निम्न अनुसार प्रस्तावित किया जाएगा। इसमें भी टेस्ट लगेंगे, फिर अर्धवार्षिक परीक्षाओं का इस प्रकार से आकलन किया जाएगा। बोर्ड में भेजे जाने वाले आंतरिक मूल्यांकनों के 20% अंक इन्हीं परीक्षाओं के आधार पर किया जाना है। जो यहाँ पे 17 अंक जाते हैं 20, व इन्हीं जो एग्जाम लगेगी उन्हीं के आधार पर 20% अंकों का निर्धारण इन्हीं परीक्षाओं के आधार पर किया जाएगा। मतलब आपको किस प्रकार ये परीक्षा पूरी अच्छी तरीके से देंगे तो उसके अनुसार ये नंबर दिए जाएंगे आप सभी को। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे पैटर्न क्या होगा, परीक्षा का आकलन पैटर्न, इन सभी के बारे में देख लेते हैं। अभी नीचे दिया गया है इसमें। तो यहाँ पे देख लेते हैं परीक्षा या आकलन का पैटर्न। परीक्षा के लिए 21 जून 2021 से प्रारंभ किए गए आओ घर में सीखे 2.0 कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित स्माइल 3.0 द्वारा विद्यार्थियों को डिजिटल अध्ययन सामग्री, गृह कार्य, वर्क, व्हाट्सएप क्विज इत्यादि उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसका संधारण विद्यालय में विद्यार्थी पोर्टफोलियो में किया जा रहा है। साथ ही कक्षा 1 से 8 तक के कार्य पुस्तिका में भी उपलब्ध कराई गई है। 1 से 5 तक के लिए किए जाने वाले आकलन, इनका तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आगे देखते हैं हम। अब इसमें नंबरों का
कैसे होगा इनकी 50% पहचान आधारित प्रश्न, विषयानुसार पहचान आधारित प्रश्न, पेन पेपर टेस्ट हेतु 20% आंतरिक मूल्यांकन, कार्य पुस्तिका पूर्णतः वर्कशीट, पोर्टफोलियो प्लस क्विज। फिर कक्षा 5 से 1 अंक प्रति प्रश्न होंगे, 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, रिक्त स्थान, सही गलत और बहुवैकल्पिक पेपर टेस्ट हेतु, ये सब पेपर पे आधारित होंगे। फिर 20% आंतरिक मूल्यांकन आधारित, जो कि 17 अंक बताए थे मैंने, जिसमें वर्कशीट, क्विज हो गया, कार्य पुस्तिका पूर्णिका हो गई, इन्हीं के आधार पर ये नंबर दिए जाएंगे। ये नंबर देख सकते हैं यहाँ पे 60-60, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लिखित परीक्षा है, कक्षा 6 से 8 में 70% लिखित परीक्षा पर आधारित होंगे, यानी कि 42 नंबर ये हो जाएंगे। 17 अंक जाएंगे यहाँ पे 12 नंबर, यानी कि 17 अंक के 20% के आधार पर। और यहाँ पे 10% मौखिक परीक्षा, जो मौखिक परीक्षा लगती है मौखिक परीक्षा, उसके 6 नंबर जाएंगे। उसी के आधार पर यहाँ पे 9 से 10 80% लिखित परीक्षा, 20% आंतरिक मूल्यांकन, वर्कशीट, क्विज आधारित, ये सभी। और यहाँ पे जो 12th की है गैर प्रायोगिक परीक्षा, जो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आर्ट्स हो गया, उनमें 80% लिखित परीक्षा के होंगे, 20% 17 अंक जाएंगे, ये सभी आप सभी को पता है। और जो साइंस से रिलेटेड विद्यार्थी है उनके लिए यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से, वो सैद्धांतिक होगा और प्रायोगिक परीक्षा आधारित होंगी, ठीक है। ये क्विज और मतलब ये 20% के जाएंगे यहाँ से, मतलब इस प्रकार से कुल मिला के नंबर यहाँ पे सैद्धांतिक हो रहे हैं। प्रायोगिक 14 नंबर हो गएंगे और जो ये 17 अंक है 12, ये 60-60 नंबर के हो जाएंगे इधर, ठीक है दोस्तों। एक बार परीक्षा का पैटर्न इस प्रकार से होगा। आंतरिक मूल्यांकन में परीक्षा की क्रियाविधि इस प्रकार से की जाएगी, इसमें ये दिखाया गया है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पे कुछ रुकिए दोस्तों, हमने यहाँ तक बात कर ली थी, अभी हम आगे बात करते हैं। अब देखते हैं इसके बारे में, इसमें भी क्या लिख रखा है, उस सभी चीज़ों के बारे में देखते हैं अभी। तो यहाँ पे परीक्षा प्रश्न पत्र पैटर्न किस आधार पर होंगे। कक्षा ए से 100 तक पहचान आधारित बहुविकल्पिक एमसीक्यू होंगे, यानी कि आपको पहचानने होंगे जो एमसीक्यू होते हैं। इसमें विषयानुसार पहचान आधारित प्रश्न होंगे, पेपर टेस्ट अनुसार दिया जाएगा। यहाँ पे भी 100% वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, प्रति प्रश्न 1 नंबर का होगा। रिक्त स्थान होंगे, सही गलत होंगे, बहुवैकल्पिक होंगे। जो प्रश्न लगेगा पेन पेपर टेस्ट हेतु लगेगा, मतलब इसका अनुसार लगेगा। फिर अर्धवार्षिक परीक्षा है 6ठी से 8वीं की, जिसमें 50% वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, प्रति 1 अंक का प्रति प्रश्न होगा। रिक्त स्थान, गलत, बहुवैकल्पिक और अति लघुरात्मक प्रश्न होंगे। 30% लघुरात्मक और 20% यहाँ पे दिखाया गया है कि 20% दीर्घ मतलब उत्तरात्मक होंगे, मतलब जो बड़े क्वेश्चन होंगे वह इसी के अंदर होंगे।
और इसमें ये बताया गया है कि जो यहाँ पे तो आपने देख लिया कि 60 से लेके 50% वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें रिक्त स्थान, सही गलत, वैकल्पिक, वैकल्पिक और लघुरात्मक, और 20% दीर्घ उत्तरात्मक होंगे। कक्षा 9वीं से 12वीं 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जो प्रत्येक 1 अंक का होगा। रिक्त स्थान वाले भी होंगे, सही गलत वाले भी होंगे, बहुवैकल्पिक जो विकल्प के अनुसार आते हैं, 30 लघुरात्मक होंगे, 30 दीर्घात्मक और निबंधात्मक होंगे। यहाँ पे निबंधात्मक भी है। ठीक है दोस्तों, समस्त संबंधित उपयुक्त निर्देशों के पालन निर्धारित समय में किए जाने की सुनिश्चितता की जाए। रुकिए और भी देख लेते हैं कि लास्ट के पेज में भी देख लेते हैं कि क्या है दोस्तों। ये सभी तो इन सभी के बारे में है, तो इसमें तो कोई वो नहीं है इशू। तो ये सभी पैटर्न था, किस आधार पर परीक्षा होगी, किस आधार पर नहीं होगी, ये सभी चीज़ों के बारे में हमने देख लिया। एग्ज़ाम जो होगी, मैं एक बार और लिख देता हूँ यहाँ पर, एग्ज़ाम जो होगी वह 13/12/2021 से स्टार्ट होगी और 24/12/2021 को ख़त्म होगी। मैं आपको बता भी देता हूँ इसमें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मैंने बताया कि 13/12/2021 से 24/12/2021 यानी कि 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए अर्धवार्षिक आयोजन इस प्रकार से किया जाएगा। और जो कक्षा 6 से है उनका अर्धवार्षिक जो परीक्षाएं हैं इसी टाइम पे हो जाएगी, और वो अपने मतलब जो विद्यालय के स्तर पर आयोजित की जाएगी। ठीक है, 60% इसमें सिलेबस आएगा। जो आपको जो 100% का जो सिलेबस है उसमें से 60% सिलेबस आएगा। अर्धवार्षिक परीक्षा है तो 60% आएगा। ठीक है, आपको मैंने बता दिया कि किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, ये सभी। थैंक यू दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।